वाओ! आज मौसम तो बहुत ही गजब का था। आज वीकेंड है और वीकेंड पे बच्चों की ज़िद रहती है कि कहीं बाहर जाना है। बाहर जाने का मतलब मल्टीटास्किंग का एक रियल टेस्ट हो। वैसे माँ बनने के बाद आउटिंग सब पहले जैसी नहीं रहती है। ऐसा लगता है जैसे एक छोटी-सी दुनिया हमारे साथ में ही चलती रहती है। तो आज तो मैं अपने बच्चों को मॉल में लेके जा रही थी और ये देखिए ये छोटे बच्चे की सीट पे बैठे हुए हैं और ये छोटे बेटे मेरे गोद में बैठे हुए हैं। बच्चों की शैतानी तो कुछ भी समझ में नहीं आती है। जब वो मेरी गोद में सो गया तो फिर ये उसकी सीट से उतर के उसको प्यार करने लग गया और हम ऐसी मस्ती करते करते जैसे तैसे मॉल में पहुंचे और इनको देखिए, ये है मेरे बड़े बेटे श्याम और ये मेरे छोटे बेटे राम। और हम लोग यहाँ डीकैथलॉन स्टोर में आए हैं जहाँ पे कन्नू को टेंट मिल गया खेलने के लिए और इसके पापा को मिल गया शॉपिंग करने का मौका। बच्चों के लिए न्यू प्लेसेस से फन नहीं होते हैं ये, बल्कि उनके सेंसरी डेवलपमेंट और ऑब्जर्वेशन स्किल को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और इसलिए तो सिंपल आउटिंग भी कभी कभी बच्चों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है। कनन को यहाँ खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। Krishna, don't hide. Show your face. Don't hide. Show me your face. कनन को वहाँ जो भी कुछ मिल रहा था वो सबसे खेल रहा था। इवन वो कार्ट में बैठ गया और जब मैंने मना किया तो ये देखिए ये गिर पड़े। वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद जब हम स्टोर से बाहर गए तो कनन ने बोला मुझे तो आइसक्रीम खानी है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी क्यू लगी हुई थी। फिर काफ़ी टाइम लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आ ही गया और हमने आइसक्रीम एंजॉय किया साथ में। बाहर आने के बाद शॉपिंग हो या ना हो लेकिन आइसक्रीम ब्रेक तो ज़रूर बनता है। जैसे ही हमने आइसक्रीम फिनिश की तभी जागृत भी सो के उठ गए और ये तो अभी 5 मंथ्स के हैं, सो ये सिर्फ अभी फीड करते हैं। फिर हम लोग शूज़ स्टोर में गए जहाँ हमें कोई शूज़ तो पसंद नहीं आया और लेकिन कनन को ना बलून ज़रूर मिल गया। फिर जागृत रोने लगे थे तो मैं उन्हें फीड के लिए लेके गई। फीड कराने के बाद मैंने कुछ अपने शॉट्स लिए जो कि मुझे लगा एक परफेक्ट नहीं आया तो मैंने सेकंड शॉट लिया। और फिर मम्मा के लिए भी तो बाहर निकलना अपने लिए एक छोटी सी सेल्फ केयर होती है। हमें इससे कितनी खुशी मिलती है हम सोच भी नहीं पाते हैं। और फिर माँ का खुश होना भी तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने कुछ टैकोस बोले थे ऑर्डर करने के लिए एंड कनन को ना ये टैकोस उतने पसंद नहीं आए। वो बहुत ही वियर्ड फेसेस बना रहा था क्योंकि वो बाहर की चीज़ें खाता ही नहीं है। उसको पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी पसंद नहीं आता है। शायद ये इसलिए क्योंकि मैंने उसे कभी बाहर का खाना ज़्यादा ऑफर ही नहीं किया। फिर जागृत को फिर से भूख लग गई और मैं वापस से उस इतने चाउस में भी माँ का ध्यान तो अपने बच्चों के नीड और कंफर्ट पे ही रहता है। वैसे ये अच्छा है मॉल में ना एक फीडिंग रूम तो ज़रूर होना चाहिए। OMG मुझे ये वॉफल बहुत ज़्यादा पसंद है। आफ्टर डिलीवरी ना मैंने बहुत टाइम से मीठा नहीं खाया था। देन ये वॉफल देखने के बाद तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। बट कनन को तो वो वॉफल भी नहीं खाना था। वो तो इस गाड़ी पे बैठने के लिए ज़िद कर रहा था कि मुझे बस इस पे घुमा दो। बच्चों की यही तो खास बात होती है कि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढ लेते हैं। अब भाई जागृत भी क्यों पीछे रहे, वो तो इतना शोर कर रहे थे कि फिर मैंने थोड़ी देर कनन के साथ उनको भी बैठाया। अब काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर हम लोग घर के लिए निकलने लगे थे और कनन को तो घर ही नहीं जाना था। वो बोल रहा था मुझे थोड़ी देर और रुकना है यहाँ पे। मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोग की एक्साइटमेंट लेवल कितनी हाई रहती है यार। मतलब दिन भर खेलने के बाद भी उनकी एनर्जी लेवल तो डाउन ही नहीं जाती। लेकिन अब तक तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। But the moment I saw my baby smiling at me and looking at me, everything feel lighter. इसलिए तो जब माँ खुश होती है तभी तो बच्चे भी खुश रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई मिनी व्लॉग टाइनी टॉक्स मम्मा। बाय बाय।